तो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है ना, दोनों यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट होता है। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, और यहाँ पे एक टाइम टी पे एक ऑब्जेक्ट है ना, ए पॉइंट से है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से है ना मूव कर रहा है, ठीक है। और ए पॉइंट से चल के ये ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट पे आया है ना, तो ये एक यहाँ पे आ गया। और अच्छा बताइए, यहाँ पे बी पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो मैं क्या बोलूँगा, v इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो B पॉइंट पे ये पार्टिकल मूव करके यहाँ से यहाँ आया, इसमें जो टाइम लगा वो टाइम मैं क्या बोलूँगा, t प्लस डेल्टा टी, है ना। और ये जो पोजीशन चेंज किया, मैं मान लेता हूँ क्या कि इनिशियल पोजीशन क्या था, xi, है ना। और इस पार्टिकल का जब ये B पे आया तब इसका पोजीशन कितना, मतलब ये जो फाइनल पोजीशन हो गया इसका, मैं क्या माना हूँ, है ना, आफ्टर डेल्टा टी टाइम बाद इसका पोजीशन हो गया xf, है ना, फाइनल पोजीशन। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ, है ना, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, अगर मैं ऐसा लिखूं, वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना, तो हम ये भी बात कह सकते हैं कि डेल्टा x, है ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारा ये किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी वेक्टर के, है ना। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो ये हो जाएगा क्या, बताओ, है ना, बिल्कुल ये बात मैं बोल सकता हूँ। तो अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं यहाँ से, डेल्टा, है ना, dx dx, है ना, वेक्टर इक्वल्स टू वेलोसिटी वेक्टर इनटू dt, है ना, ठीक है। और हम लोग ये जो पोजीशन चेंज कर रहा था वो कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, है ना। तो अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें, है ना, इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड, है ना, अगर आप इंटीग्रेट करते हो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, dx वेक्टर, है ना, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, xi से xf, है ना, ये बात बोल सकते हैं हम, ठीक है। और ये जो हमारा आएगा ये क्या आ जाएगा, v वेक्टर और इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहाँ से कहाँ तक, t से t प्लस डेल्टा टी, है ना, यही मैं बताया हुआ था आपको, टाइम ऐसे करके, है ना। यहाँ पे पार्टिकल, ये ऑब्जेक्ट ए था और ये बी था, है ना, तो यहाँ पे टाइम कितना था, t, और यहाँ पे t प्लस डेल्टा टी, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, t प्लस, t से t प्लस डेल्टा टी, है ना। तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा xf, है ना, वेक्टर माइनस xi वेक्टर इक्वल्स टू v वेक्टर, है ना। और टाइम को आप जब इंटीग्रेट करोगे तो t आ जाएगा, है ना, और अपर लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा, डेल्टा t, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू डी टी, है ना, वेलोसिटी वेक्टर इंटू डी टी। और जब मैं अगर ये बात बोलता हूँ यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट टर्निंग बैक, है ना, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग
इन स्ट्रेट path without turning back तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस। इक्वल्स टू डिस्टेंस है ना, ये बात हम बोल सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा और ये टर्न बैक नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ से, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। उस कंडीशन में हम लोग ये बात बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखिए इसको रफ कर देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह का होता है ना। एक क्या होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पहले हम लोग समझेंगे, है ना। आप ऊपर में लिखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होता है, दो तरह का। पहला होता है हमारा क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, फिर डिस्कस करेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो देखो आप ये हेडिंग दो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, है ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो अगर मैं ये बात बोलता हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट अगर मैं लिखता हूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू dv वेक्टर, है ना, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv वेक्टर अपॉन dt, ये बात बोल सकता हूँ, है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे dt को इस साइड ले जाओ तो आप क्या बोलोगे, dv वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर इंटू dt, है ना। अब मैं फिर से क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा बोथ साइड, है ना। तो अगर आप इंटीग्रेट करते हो बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी वेक्टर, है ना, इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू डी टी, है ना। तो डी वी वेक्टर, है ना, एट टी इक्वल्स टू 0 पे मैं मानता हूँ क्या कि इसका
जो वेलोसिटी रहा होगा वो u होगा, है ना। और एट t इक्वल्स टू टी टाइम में, है ना, इसका वेलोसिटी कितना हो गया होगा v। आप यहाँ पे लिखो t इक्वल्स टू 0 पे इसका वेलोसिटी u, और जब t इक्वल्स टू टी टाइम हुआ होगा तो इसका वेलोसिटी कितना v, है ना। तो u से v तक ये वेरी कर रहा है ना, और टाइम t इक्वल्स टू 0 से t, है ना, तो 0 से t टाइम, है ना। तो देखो आप अगर आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या बोलोगे आप, यहाँ पे dv है ना, तो v माइनस u, है ना, v वेक्टर वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू ये वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा dt का t कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से t तक, है ना। अगर आप पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 0 है तो यहाँ पे t रह जाएगा। तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू टी, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इंटू टी, है ना। ये बात आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, इसको हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये t इक्वल्स टू 0 पे मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका xi, है ना, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो t इक्वल्स टू टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया xf, है ना, फाइनल पोजीशन xf हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को लिखता हूँ, है ना, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि वेलोसिटी इक्वल्स टू dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, है ना। तो अगर आप ऐसा लिखते हो, है ना, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। देखो हमारा वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू क्या गया हुआ था, v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, ये आ गया हुआ था। अब मैं वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखूंगा, dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, है ना। तो dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर अगर इसको लिखता हूँ तो इससे अपने को क्या फ़ायदा मिलेगा, है ना, a वेक्टर इंटू टी। अब आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो इसको, पहले तो dt को आप इधर ले आओ, है ना। तो आप क्या यहाँ पे बोलोगे, dr वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू dt प्लस a वेक्टर t dt, ये बात बोलोगे क्या, ठीक है। अब आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, है ना। तो इंटीग्रेट मैं जब कर दूंगा बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dr वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर को मैं क्या करूँगा, बाहर निकाल लूँगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस ए वेक्टर को मैं बाहर निकालूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, है ना। और ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, पोजीशन वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, xi से xf तक वेरी कर रहा है ना। और ये टाइम 0 से t टाइम तक, तो आप यहाँ पे लिखो 0 से t, और ये भी 0 से t, है ना। अब इसका आप इंटीग्रेट कर दो तो ये कितना हो जाएगा,
एक्स एफ वेक्टर माइनस एक्स आई वेक्टर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा यू वेक्टर, ये यू वेक्टर, और इसका जब इंटीग्रेट करोगे तो डी टी का इंटीग्रेशन कितना टी है ना, तो यू वेक्टर इंटू टी प्लस ए वेक्टर, अच्छा टी डी टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स का पावर एन वाला फॉर्म आ गया है ना, तो मैं क्या बोलूँगा ये कितना होता है एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन है ना, तो यहाँ पे पावर कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 है ना, टी स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से कहाँ तक ये वेरी कर रहा है 0 से टी तक है ना, तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस ए वेक्टर है ना इंटू टी स्क्वायर बाई 2, ये बात आ जाएगा है ना। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहाँ पे आप ये बात बोल सकते हो क्या कि एस वेक्टर है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया यू वेक्टर इंटू टी प्लस ए वेक्टर टी स्क्वायर अपॉन है ना 2, तो आप ऐसे बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर टी प्लस ए वेक्टर टी स्क्वायर बाई 2 है ना, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ में ये मोशन कर रहा है ना, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन में इसको सेकेंड ले लेता हूँ है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ है ना इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखो मैं अब थर्ड लॉ ऑफ है ना इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे पास दो इक्वेशन आ गया था, एक तो ये है ना और दूसरा हमारा ये आ गया है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके टी को एलिमिनेट कर देना इसमें से है ना, तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा थर्ड लॉ ऑफ है ना इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो मैं इसको यूज करके क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। अब क्या करो यहाँ से t का वैल्यू निकालो है ना और इक्वेशन 2 में पुट करो, तो t इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ से t कैलकुलेट करो है ना, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v वेक्टर है ना और माइनस u वेक्टर है ना अपॉन a वेक्टर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसा करो ना, इसको हम लोग क्या करते हैं वेक्टर के फॉर्म से यहाँ से क्या करते हैं हटा देते हैं ना। यहाँ पे हम लोग इसको हम मान लेते हैं कि क्या है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है ना, तो हम लोग ऑलरेडी ऐसा कंसीडर करके ही इसको मतलब यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस कर रहे थे है ना। तो ये कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ है ना। तो अब t का वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुटिंग the value of t in equation 2 है ना। तो जब मैं 2 इक्वेशन में t का वैल्यू पुट करूँगा क्या बोलूँगा s इक्वल्स टू यू और t कितना है अपना v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, t का वैल्यू मैं पुट कर दिया है ना, प्लस ये कितना है a इंटू t का वैल्यू पुट करो फिर से v माइनस यू अपॉन ए, इस सब का क्या है हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन इसमें कोई दिक्कत नहीं ना।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं, S इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, और ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके प्लस, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक ए से एक ए कैंसिल है ना, तो v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन 2a, ऐसा बोल सकता हूँ क्या, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो आप इसको सॉल्व जब करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2a और a है ना, इसका आप एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a है ना। तो यहाँ से a से कैंसिल, आप क्या लिख सकते हो, s इक्वल्स टू 2 इंटू यू वी माइनस यू स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हो है ना। और फिर जब इसको a माइनस बी के फॉर्म है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर फिर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u है ना 2vu, ये आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करो, देखो इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, s इक्वल्स टू ये कितना है 2uv है ना, प्लस का है और ये माइनस का 2uv, ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये कितना है 2 माइनस का है ना 2u स्क्वायर, और ये कितना u स्क्वायर प्लस का है ना, तो कितना रह जाएगा, ऐसा रह जाएगा क्या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये बात हो जाएगा क्या, है ना, ये बात हो जाएगा अपॉन ये कितना 2a, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as है ना। तो आप ये भी बात बोल सकते हो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। ये क्या है, ये हमारा तीसरा इक्वेशन आ गया है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो हम बोल रहे थे आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है हमारा, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। इसमें तो अब मैं ये डिस्कस कर लिया हूँ आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ना, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन अभी ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको थोड़ा बहुत अगर डाउट रहा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा है ना। उसके बाद फिर मैं डिस्कस कर लूँगा है ना, उसके बाद मैं डिस्कस कर लूँगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ना, वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा वेरिएबल। अभी मैं जो डिस्कस किया हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था कांस्टेंट, अब जो मैं डिस्कस करूँगा वो क्या होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन है ना। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, तो देखो क्वेश्चन क्या है वो देख लो आप। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना। तो यहाँ पे इनिशियली इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, इनिशियली जो इसका वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, आफ्टर 10 मीटर पर सेकेंड है ना, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है। आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस है ना, कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है ना ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसका जो वेलोसिटी हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 30 मीटर पर सेकेंड है ना। और यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ना, एक्सेलरेटेड है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये प्रॉब्लम है, ठीक है।
तो बोल रहा है कि मिड पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, है ना, ये बताने के लिए। ठीक है, इनिशियली इसका जो वेलोसिटी था वो कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। जब आफ्टर कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, है ना, उसके बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि मिड पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए, है ना। देखिए मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। मैं जानता हूँ कि इस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, है ना। तो अगर मैं इनिशियली ये पॉइंट मान लिया और ये जब 30 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी हुआ तो इसको मैं मान लिया कि ये बी पॉइंट पे आ गया, है ना। तो सी पॉइंट को मैं मान लिया कि मिड पॉइंट है और इस पे मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है ना। तो इस कंडीशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कंडीशन में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन रहने वाला है वही सेम एक्सेलरेशन क्या होगा ए टू सी के बीच में, है ना। तो मैं यहाँ पे ए से बी के बीच में थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करूँ, है ना, तो क्या बोल सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ऐसा मैं क्यों किया, क्योंकि देखो आप यहाँ पे मुझे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है ना, लेकिन और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, ना मुझे यहाँ पे टाइम पता है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो कितना है s है ना। तो आप पुट करो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 2, है ना, इंटू as। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 900 माइनस 100 इक्वल्स टू 2as, है ना। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो as का वैल्यू कितना आ जाएगा, as इक्वल्स टू ये 800 डिवाइडेड बाई 2 तो 400 ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ का वेलोसिटी पता करना है ना, तो मैं मान लेता हूँ ये इनिशियल वेलोसिटी और इसको मैं मान लेता हूँ फाइनल वेलोसिटी और फिर से मैं इसके बीच में, है ना, थर्ड इक्वेशन को अप्लाई कर देता हूँ, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन जो थर्ड है हमारा उसको अप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं ए टू सी के, ये क्या था हमारा ए टू बी, है ना, इसके बीच में मैं अप्लाई किया हुआ था। अब मैं बात करता हूँ ए टू सी। तो अगर आप इसके बीच में अप्लाई करते हो तो क्या बोलोगे, v मतलब v स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, तो v क्या कितना होगा फाइनल वेलोसिटी vm, है ना। तो vm का स्क्वायर इक्वल्स टू ui का स्क्वायर प्लस 2as, ये बात बोल सकते हैं, है ना। तो मुझे यही कैलकुलेट करना है। तो vm का स्क्वायर इक्वल्स टू ui कितना है यहाँ पे देखो आप 10, है ना, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना, है ना। तो as का वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख चुके हो, कितना है 400, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो पुट कर दो, है ना, आप यहाँ पे क्या करो पुट कर दो 400, है ना। यहाँ से हम क्या किए as का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, है ना। तो जब आप इसको पुट किए तो vm स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 100 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2as, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 800, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हमारा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्या, डिस्प्लेसमेंट मैं ए से सी के बीच में लूँगा तो कितना हो जाएगा, अगर ये टोटल था हमारा डिस्टेंस s, है ना, तो ए टू सी के बीच में ये s/2 होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे मुझे इसको पुट करना होगा, है ना। आप देखो एक मिनट, यहाँ पे 2 इंटू ए और s कितना हो जाएगा s/2, है ना, क्योंकि a से c के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है s/2, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये as आ गया, है ना। अब as का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, तो जब as का वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, vm का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस
ए एस इक्वल्स टू कितना है 400 है ना, तो 400 तो ये कितना हो गया 500, मतलब v है ना वेलोसिटी एट मिड पॉइंट का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 500। तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट कितना हो जाएगा रूट अंडर 500। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट इक्वल्स टू 10√5 मीटर पर सेकेंड है ना। तो ये आ गया हमारा क्या 10√5 मीटर पर सेकेंड कहाँ का वेलोसिटी, मिड पॉइंट का। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूँगा दूसरा टॉपिक है ना, कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए है ना, अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू।